नमस्कार, मैं वरुण कुमार। देश में एक नया मोबाइल बैंकिंग वायरस फैल रहा है। ये वायरस क्या है और कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आज मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये नया मोबाइल बैंकिंग वायरस क्या है। मनी टाइम में जहां हम आपको बताते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी वो सभी खबरें जो आपकी ज़िंदगी पर, आपकी जेब पर असर डालती हैं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इसी मोबाइल बैंकिंग वायरस की खबर से। एक नया मोबाइल बैंकिंग वायरस है जो बैंकिंग ग्राहकों को निशाना बना रहा है। ये मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन वायरस का नाम सोवा है। ये एक रैंसमवेयर है। ये एंड्रॉयड फ़ोन की फाइल को नुकसान पहुंचा सकता है और संबंधित व्यक्ति वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार बन सकता है। एक बार मोबाइल में आने के बाद इसे हटाना मुश्किल होता है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने सचेत करते हुए कहा है कि भारतीय बैंक के ग्राहकों को नए सोवा एंड्रॉयड ट्रोजन के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। इसमें मोबाइल बैंकिंग को लक्ष्य किया जा रहा है। इस मालवेयर का नया संस्करण यूजर्स को धोखा देने के लिए नकली एंड्रॉयड एप्लीकेशन के साथ छुप जाता है। इसके बाद ये क्रोम, अमेजन, एनएफटी जैसे लोकप्रिय ऐप के लोगों के साथ दिखाई देता है, जिससे लोग धोखा खा जाते हैं। और इससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि यूजर्स केवल आधिकारिक ऐप स्टोर से ही किसी ऐप को डाउनलोड करें, एपीके फाइल पर भरोसा न करें। दूसरी खबर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बुरी है। फिच ने अपना अनुमान घटा दिया है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया है। पहले उसने वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान जताया था। फिच रेटिंग्स का कहना है कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था की स्थिति, ऊंची महंगाई दर और सख्त मौद्रिक नीति के कारण देश की अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ सकती है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि 2023-24 में वृद्धि दर घटकर 6.7% रह सकती है। वहीं दूसरी ओर आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के 7.2% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। सेंट्रल बैंक ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। बैंक ने एफडी पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। पब्लिक सेक्टर के बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ रुपए से कम वाले एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। बैंक ने 60 दिन से 90 दिन वाली एफडी पर ब्याज दर को 3.35% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया है। वहीं 180 से 270 दिन वाली एफडी पर ब्याज की दर 4.50% से बढ़ाकर 4.65% कर दी गई है। 1 साल से लेकर 2 साल से कम वाली एफडी पर अब ग्राहकों को 5.35% की जगह 5.45% की दर से ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों को बैंक आधा फीसदी अतिरिक्त ब्याज की पेशकश कर रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर यह बैंक देगा अब ज़्यादा ब्याज। आइए जानते हैं कौन सा है ये बैंक। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर को बढ़ाया है। बैंक ने बताया कि सीनियर सिटीजन के लिए एक विशेष अवधि के फिक्स्ड डिपॉजिट पर और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए सभी अवधि के एफडी जमा पर ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। बैंक ने 2 करोड़ रुपए तक की एफडी पर ब्याज दरों में 0.30% की बढ़ोतरी की है। पीएनबी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 से 10 साल की एफडी पर ब्याज दर को 6.15% से बढ़ाकर 6.45% कर दिया है। 60 वर्ष और 80 वर्ष तक के वरिष्ठ नागरिकों को एफडी पर 5 वर्ष तक की अवधि के लिए लागू दरों से आधा फीसदी अधिक और 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लागू दरों से 0.80% अधिक ब्याज दरें मिलेंगी। जल्द ही ये सरकारी बैंक बनने वाला है। प्राइवेट कौन सा बैंक है, कहीं आपका तो इसमें खाता नहीं है? चलिए जानते हैं। सरकार जल्द ही आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के लिए निवेशकों से शुरुआती बोलियां आमंत्रित करेगी। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग इसके आशय पत्र पर काम कर रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मई 2021 में आईडीबीआई बैंक में रणनीतिक विनिवेश और प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। वर्तमान में बैंक में सरकार की 45.48% हिस्सेदारी है। वहीं एलआईसी के पास 49.24% हिस्सेदारी है। यह अपनी तरह का पहला लेन देन भी होगा जहां बोली के माध्यम से एक बैंक का निजीकरण किया जाएगा। एयर इंडिया ने बनाई कायाकल्प की योजना। 5 साल में 30% बाजार हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य। टाटा समूह की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अगले 5 साल में घरेलू विमानन बाजार में 30% हिस्सेदारी हासिल करने के साथ ही अपने अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को भी मजबूत करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। कंपनी घरेलू और विदेशी दोनों ही बाजारों पर जोर देगी। योजना के तहत एयर इंडिया अपने बेड़े में
30 नए विमानों को भी शामिल करेगी। उसका जोर अपना नेटवर्क और विमान बेड़ा दोनों को बढ़ाने पर रहेगा। एयर इंडिया की घरेलू बाजार में हिस्सेदारी जुलाई में 8.4% थी। इस योजना को एयर इंडिया के कर्मचारियों से मिले सुझावों के आधार पर ही तैयार किया गया है। विमानों के केबिन को दुरुस्त करने, सीटों को सुविधाजनक बनाने और उड़ान के दौरान मनोरंजन की व्यवस्था करने के साथ इस कायाकल्प योजना पर काम भी अब शुरू हो चुका है। स्क्रैप पॉलिसी को लेकर सरकार ने अपना प्लान बताया है। आइए जानते हैं ये प्लान क्या है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने देश के हर जिले में कम से कम 3 पंजीकृत वाहन कबाड़ केंद्र खोलने की योजना बनाई है। गडकरी ने कहा कि सड़क मंत्रालय को रोपवे, केबल कार और केबल रोपवे के लिए 206 प्रस्ताव मिले हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार हर जिले में 3 पंजीकृत वाहन कबाड़ केंद्र खोल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अगस्त में राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति शुरू की थी और कहा था कि ये अनुपयुक्त और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में मदद करेगा और संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग वाली अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। आज की आखिरी खबर है इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई। चले जानते हैं क्या है ये खबर। एनर्जी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी शेल ने भारत में 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। ये स्टेशन 2030 तक लगाए जाएंगे। इसके साथ ही शेल ने बेंगलुरु में आज अपना पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया है। यहाँ 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वाहनों को चार्ज किया जा सकेगा। पहले चरण में कंपनी कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, असम और आंध्र प्रदेश में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। इसके अलावा कंपनी शेल फ्यूल स्टेशन, स्टैंड अलोन ईवी हब्स, होम चार्जिंग और डेस्टिनेशन लोकेशन पर कस्टमाइज्ड चार्जिंग सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराएगी। चलिए अब नजर डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का शेयर गुरुवार को शेयर बाजार में नुकसान के साथ सूचीबद्ध हुआ। एनएसई पर बैंक का शेयर अपने निर्गम मूल्य 510 रुपए के मुकाबले करीब 3% की गिरावट पर 495 रुपए पर लिस्ट हुआ। वहीं बीएसई पर यह 510 रुपए पर ही लिस्ट हुआ। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के आईपीओ को पिछले हफ्ते 2.86 गुना अभिदान मिला था। हर्षा इंजीनियर्स के आईपीओ को निर्गम के दूसरे दिन गुरुवार तक 6 गुना अभिदान मिल चुका है। आईपीओ शुक्रवार 16 सितंबर को बंद होगा। प्रीसीशियन बियरिंग केस बनाने वाली कंपनी के 755 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 314 से 330 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। अन्नपूर्णा स्वादिष्ट का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए गुरुवार को खुल गया, जो 19 सितंबर को बंद होगा। शेयर बिक्री के लिए मूल्य दायरा 68 से 70 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी के शेयर 27 सितंबर को एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपका कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जरूर डाउनलोड करें मनी9 के ऐप को। और अब चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।